अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बहुत ही मज़े की केरी की चटनी बनाना सिखाऊंगी। गारंटी के साथ कहती हूँ कि 5 मिनट में बनकर तैयार होने वाली ये चटपटी सी मज़ेदार सी केरी की चटनी आप लोग एक बार बना लेंगे तो सालन महंगी आप लोग कढ़ाइयाँ भूल जाएंगे। गर्मियों का सीज़न है क्योंकि ये ठंडी ठंडी सी केरियाँ आ चुकी हैं। आप लोग इसको मेरे तरीके से बनाएं। आज मैं आपको बहुत ही यूनिक रेसिपी बताऊंगी। मुझे उम्मीद है आपने ये रेसिपी बिल्कुल नहीं बनाई होगी। आज मैं आपको नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो आप इस चटनी को एक बार बनाने से इसके दीवाने हो जाएंगे, जो सिर्फ 5 मिनट में तैयार होकर आप लोग दस्तरखान पे रख देंगे तो घर वाले एक की बजाय 3-3 4-4 रोटियां खा जाएंगे। ऐसी चटनी बनेगी आज, जायकेदार, चटपटी सी और टेस्टी सी। तो आइए फिर हम चटनी को शुरू करते हैं बनाना। मैंने ली है केरियाँ, आप क्योंकि सीज़न है ये आई हुई हैं ताज़ा ताज़ा सी ठंडी ठंडी सी केरियाँ, यानी कि अम्बियाँ भी इसको बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं अपने इलाके में, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और मैं इनको अच्छे तरीके से छिलका उतार लूँगी। ये देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस इस तरीके से मैं छुरी से इसको छील लूँगी। आप लोग पिलर से भी छील सकते हैं। तो अब मैंने देखिए इसको काट लिया है आम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको कट करेंगे क्योंकि ये बहुत नरम होते हैं। जो पके हुए आम है वो सख्त उनकी गुठली होती है, गुठली इनकी आसानी से हम निकालेंगे क्योंकि ये कच्चे आम है, केरी भी इसको बोला जाता है। ये देखिए, इसको हम साइड पे रख देंगे। ये चटनी इतनी मज़े की बनेगी कि आप लोग सालन को खाना भूल जाएंगे। गर्मियों में अगर सालन को खाने को दिल ना करे या घर में सालन मौजूद ना हो तो आप लोग ये चटनी बनाकर रख सकते हैं इस तरीके से। हफ्ते के लिए या 2 हफ्तों के लिए, 1 महीने के लिए भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आपको मैं सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिनसे ये चटनी बन के तैयार होगी, बहुत ही मज़े की, टेस्टी, चटपटी सी। तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। इसको रेसिपी आपने पूरी देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। देखिए, मैंने 4 इसके पीस कर लिए हैं। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। केरी की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, कोई सा भी आप लोग बर्तन ले लें। इसके अंदर हम डालेंगे घी। आप लोग सरसों का तेल भी डाल सकते हैं क्योंकि हर घर में हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो आप लोग घी जो है सबके घरों में मौजूद होता है। देखिए, मैंने घी डाल दिया। इसके अंदर थोड़ा सा हम घी डालेंगे, तकरीबन ये 2 चम्मच है, यानी कि 2 टेबलस्पून खाने वाले चम्मच। इसको डाल दिया है। अब डालने के बाद हम इसके अंदर सबसे पहले कौन सी चीज़ डालेंगे, तो घी डालने के बाद इसको हमने सारे पैन में फैला देना है इस तरीके से। आपके पास नॉन स्टिक पैन ना हो तो आप लोग दूसरा भी तवे पे भी बना सकते हैं, ये बहुत आसानी से बन जाएगी। तो अब देखिए, इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आम, जिनको हमने केरी को काट के रखा हुआ था 2-2 स्लाइस में। इस तरीके से आप लोग इसको साइड पे रखते जाएं। और फ्लेम जो है आपने बिल्कुल मीडियम रखना है, लो टू मीडियम। और 2 मैंने टमाटर लिए हैं, इस तरीके से इनको काट लिया था। आगे से भी इनका जो अगला हिस्सा है इसको आपने काट लेना है। 2 बार खुश्क कर लिया था। बड़े साइज़ के टमाटर है इसलिए मैं ये 2 टमाटर ले रही हूँ। आप लोग अगर छोटे हो तो आप लोग 4 भी ले सकते हैं। तो टमाटर के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी एक पूरा गट्ठा था मेरे पास लहसुन का। ये देसी लहसुन है, आपके पास जौन सा भी मौजूद हो आप डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा डालूँगी मैं इसके अंदर प्याज। इसी तरीके से हमने थोड़ा सा प्याज भी साइड पे रख देना है। ये सारी चीज़ें जो है रोस्ट हो जाएंगी अच्छे तरीके से। इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम यानी कि दम वाली आग पे रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। और मैं इसके अंदर अब डालूँगी 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। जितनी चटनी है उस हिसाब से आप लोग तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, फ्रेश सब्ज़ मिर्चें, इनको कट लगा के और इस तरीके से चेक भी हो जाएंगी कि इनके अंदर कीड़ा वगैरह ना लगा हो। आप लोग इस तरीके से सारी मैं आपको दिखा रही हूँ चीज़ें ताकि समझ आ जाए आसानी से। जो न्यू बिगिनर्स है उनको भी ये चटनी अच्छे तरीके से वो बना सकें। अब हमने इनको अच्छे तरीके से पैन में सारी चीज़ों को रख देना है और हल्की आंच पे पकने देंगे 3-4 मिनट तक इसको, लो टू मीडियम फ्लेम पे। फिर इसका जो टमाटर है सॉफ्ट हो जाएगा, छिलका उतारेंगे। अब माशाल्लाह से हमारी चटनी जो है वो फ्राई होना शुरू हो चुकी है क्योंकि घी बिल्कुल गर्म हो चुका है।
अब इसके ऊपर हम हल्का सा ढक्कन आप लोग कवर कर दें ताकि ये स्टीम से अच्छे तरीके से स्टीम हो जाए। अब मैं चेक करवाती हूँ आपको। देखिए तकरीबन 4-5 मिनट हुए हैं इसको रखे हुए और चटनी हमारी जो है माशाल्लाह से आधी तैयार हो चुकी है। अब टमाटर जो है अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसका जब छिलका खुद ब खुद उतरना शुरू हो जाए तो इस तरीके से हम इसको किसी चिमटे की मदद से उतार लें आप लोग। ये देखिए आसानी से उतर गए हैं और इसकी साइड हम पलट देंगे ताकि दोनों साइडों से ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। इसी तरीके से हमने मिर्चों को, लहसुन को, प्याज को, सारी चीज़ों को हिला देना है। और माशाल्लाह देखिए जो केरी थी हमारी वो भी एक साइड से फ्राई हो चुकी है, गोल्डन कलर इसका आ चुका है। तो बस हमने इसको भी थोड़ा सा इसी तरीके से फ्राई करना है 2-3 मिनट लगाकर ताकि कच्चापन इसका दूर हो जाए। फिर मैं आपको बताऊंगी आगे हमने नेक्स्ट स्टेप इसका कैसे इसको तैयार करना है। अब देखिए दोनों साइडों से माशाल्लाह से हमारी जो चटनी है आम उसके लिए तैयार हो चुके हैं। अब मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए अच्छे तरीके से ये मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर भी हम थोड़ा थोड़ा इसको मैश कर सकते हैं। फ्लेम बंद कर देंगे और मिर्चें, टमाटर सारा कुछ मैश हो गया है। तो अब इसको हम आप लोग कूंडी डंडे में भी पीस सकते हैं। आपके पास हैंड मैशर है, जो भी आपके पास घर में मौजूद हो, ब्लेंडर जग में भी आप इसको पीस सकते हैं। इस तरीके से कूंडी डंडे में सबसे मज़े की बनेगी ये। तो देखिए अब मैं आपको इस तरीके से ये बताऊंगी। मेरे पास है ये ब्लेंडर चॉपर, हाथ वाला जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरीके से। तो चटनी मैं निकाल कर इसके अंदर डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम इसको डाल देंगे चटनी को। सारी अच्छे तरीके से हमने पैन को साफ़ कर लेना है। आप लोग देखिएगा ये चटनी जब बनेगी इंशाल्लाह इतनी मज़े की बनेगी। तो अब इसको हम पीस कर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूँगी। इसको धो के रखा हुआ था। ये देखिए इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा काट लेंगे हाथ की मदद से मोटा मोटा, ताकि ये अच्छे तरीके से इसको चॉप कर लेंगे। अब चॉपर में डाल के इसको हम चॉप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन ये देखिए अच्छे तरीके से इसको हम पीस लेंगे। बस दरदरा सा करना है, बहुत ज़्यादा इसकी पिसाई नहीं करनी। मैं आपको दिखाती हूँ फिर इसको थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीस कर। तो अब देखिए इसको हम उठाएंगे, चेक करते हैं। चटनी हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे जिनसे ये चटनी मज़ीद मज़े की बनेगी। मैं आपको दिखाती हूँ, स्किप नहीं करना, आपने रेसिपी पूरी देख के जानी है। इसके अंदर हम डालेंगे नमक। नमक आप लोग चेक करके डाल लें, जितनी आपकी चटनी है उस हिसाब से मैं 1.5 चम्मच नमक का डाल रही हूँ। सब्ज़ मिर्चें डाली हैं थोड़ी सी, आप लोग टेस्ट के मुताबिक। हल्की सी मैं डालूँगी सिर्फ कलर के लिए। आधा चम्मच से कम चम्मच मैं डालूँगी इसके अंदर सुरख मिर्च का। बस यही जाएंगे इसके अंदर स्पाइसेस। बहुत ज़्यादा इसके अंदर हम मसाले नहीं डालेंगे, बस इसकी मिक्सिंग करेंगे। और अब आखिर में मैं आपको बताती हूँ, इसको हम बहुत मज़े का एक तड़का लगाएंगे। तो मिक्स करके इसको रखेंगे साइड पे। अब लास्ट में हम इसको थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। इसी तरीके से हम थोड़ा सा घी डालेंगे। 1 चम्मच घी का डाल दिया, बस बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना। हल्का सा घी को गर्म करेंगे। आप देखिएगा इतना मज़े का ये तड़का बनेगा। इसके अंदर डालेंगे साबुत, ये मेरे पास मोटा कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा है। बस इसी को हम हल्का सा इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। घी के अंदर और कोई मसाला नहीं जाएगा, ये सिंपल जाएगा। साबुत खुश्क धनिया और ज़ीरा, बस दरदरा सा मैंने इसको पीसा हुआ है। आप लोग सादा ज़ीरा भी डाल सकते हैं साबुत। बस 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए इसको हल्का सा गर्म करेंगे। घी गर्म होना शुरू हो चुका है, तो अब बस इसको मिक्स करेंगे। तो अब देखिए इस चटनी के अंदर हम डालेंगे तड़का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी चटनी जो है, इसको अच्छे तरीके से मैंने तड़का भी लगा दिया है। बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है, खुशबू भी अच्छी आ रही है।
तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। गर्मा गर्म तड़का लग गया है, अब इसको ठंडा करें, फ्रिज में रखें। आप लोग सेव करके रख सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।